welcome to College Tutor. This is Miricha, your legal mentor. So till now we have studied in CRPC total 18 sections, correct? अगर आपने देखा होगा पिछली वीडियो से फ्रॉम द स्टार्टिंग वीडियो दैट इज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक हमने CRPC में टोटल 18 जो सेक्शंस है प्रॉपरली डील कर लिया है. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, अगर आपको पढ़ना है, समझना है व्हाट दीज सेक्शंस आर टेलिंग, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उसको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है? सो अगर डिटेल में पढ़ना है यू कैन रेफर माय प्रीवियस वीडियोस, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 19, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 ऑफ CRPC, ठीक है? ये जो सेक्शंस है आखिरकार ये क्या कहते हैं, किन से ये रिलेटेड है, आज की इस वीडियो में हम ये जो सारे सेक्शन से डील करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी डिले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेक्शन 19 के बारे में. व्हाट डज इट सेज? इट सेज सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है? सो यहाँ पे मोटी मोटी आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि किसके सबऑर्डिनेशन के बारे में बात की जा रही है. यहाँ पे आपके मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है वो किसके सबऑर्डिनेट होगा उसके बारे में बात की जा रही है, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर सबसेक्शन 1. तो ये जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, एंड एवरी एडिशनल जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, ये क्या होंगे, ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे? पहले तो इनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो ये जो सबऑर्डिनेट होंगे ये हमारे सेशंस जज के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है? क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं एंड एवरी एडिशनल जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ये इसके नीचे आता है. तो पहले हमें यहाँ पे इस सेक्शन में यही बताया गया है कि आखिरकार जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं और ये जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सो दैट कि हम लोग को पता चले कि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं आखिरकार ये किनके सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे. And every other metropolitan magistrate shall subject to the general control of the sessions judge, ठीक है? अब यहाँ पे जनरल कंट्रोल किसके अंडर में रहेंगे? तो ये जो सेशंस जज हैं उनके अंडर में रहते हुए अब ये जो आगे का चीज होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं ये इन सब्जेक्ट टू द जो सेशन जज है इनके कंट्रोल के अंदर रहते हुए, ठीक है, बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे ये हमारे जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं जो कि सेशन जज के ही सबऑर्डिनेट में आते हैं. तो ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे ये चीफ मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सबऑर्डिनेशन में आएंगे, ठीक है? उनसे इनका जो अहदा होगा वो नीचे होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके. सब सेक्शन 2 बात करता है High Court may, for the purposes of this code, define the extent of the subordination, if any, of the additional chief metropolitan magistrate to the metropolitan magistrate. तो ये सीधी सीधी से बात कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, इस कोर्ट में रहते हुए, इस कोर्ट के प्रोविजंस को, हर एक चीज को मानते हुए, ठीक है, वो क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए कि उसको लगता है, ठीक है, सबऑर्डिनेशन इन केस जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और जो कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है इनके बीच में अगर सबऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा? वो एक तरीके से डिफाइन कर देगा एक्सटेंट कि किस एक्सटेंट तक ये जो सबऑर्डिनेशन है वो टेक प्लेस हो सकता है, किनके बीच में? जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके बीच में और जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके बीच में, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे सबसेक्शन 3 पे. द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक्स रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड, ठीक है? तो टाइम एंड अगेन जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे? रूल्स बनाएंगे, ऑर्डर्स पास करेंगे, ठीक है? स्पेशल ऑर्डर्स जो कि होंगे जो कि इस कोड के अंदर ही रहते हुए ये सारी चीजें वो करेंगे, ठीक? एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स. तो क्योंकि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में आ रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट,
तो ये जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं ये उनके काम के लिए, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब वही है कि इनका जो काम होता है, ठीक है, उसके बारे में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीजों को देखते हुए वो रूल्स बनाएंगे और स्पेशल ऑर्डर्स जो है वो पास करेंगे, ठीक है, सो दैट कि वो क्या कर सके, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं उनके बीच में वो क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन उनके काम का कर सके अमॉन्ग द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। As to the allocation of business to an additional chief metropolitan magistrate, ठीक है, और जो additional chief metropolitan magistrates हैं उनको भी कौन कौन से बिजनेसेस, मतलब कौन कौन सा उनका काम जो है वो अलॉट किया जाएगा, ये सारी चीजों के लिए भी वो क्या करेंगे, रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है वो पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बात करता है पूरा सेक्शन 19। ओके, सो नाउ सेक्शन 20 में आते हैं, जो कि सीधे सीधे बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव से तो आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली जो लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 जो है वो कह रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक, जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या कर सकती है, वो अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि उसे सही लगता है, कई सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसे जैसा लगता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो किसे अपॉइंट कर सकती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, ठीक है, और उसको जैसा सही लगता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, और उनमें से वो क्या करेगी, एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो बनाएगी, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं सबसेक्शन 2 में, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जो अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, and such magistrate shall have such of the powers of the district magistrate. Easy, correct, ठीक। तो इस कोड के अंदर उनको ये जो पावर है वो एक तरीके से मिल जाएगी, ठीक, और किसी भी अगर अदर लॉ में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, एज टाइम इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी वैसा ही होगा, ठीक, ओके। सबसेक्शन 2 क्या बात करते हैं, व्हेनेवर इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकमिंग वेकेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वेकेंसी की बात की जा रही है, वेकेंसी मतलब नॉट इन दैट सेंस, ये वेकेंट की बात है, मतलब उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, बट किसी भी वजह से ये जो अब उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट है, ठीक है, उनका पोजीशन जो है वो चेयर जो है वो वेकेंट है। तो उस केस में क्या होगा, कौन किसको पावर डेलीगेट की जाएगी, एनी ऑफिसर सक्सीड्स टेम्परली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, वहां पे जो एनी ऑफिसर होगा, ठीक है, सक्सीड टेम्परली, ठीक है, परमानेंटली उसको वहां पे नहीं बैठाया जाएगा, किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कोई भी उसको वहां पे वो जो पोस्ट है वो ऑफिस जो है वहां पे बैठा दिया जाएगा। सच ऑफिसर शाल pending the orders of the state government exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this code on the district magistrate। तो वो जो ऑफिसर होगा उसको जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट का मान लीजिए कोई भी पेंडिंग है ऑर्डर, ठीक है, या कुछ भी है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बोलेगा, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज करेगा सारे पास, ठीक है, और किसके वो सारे पास होंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सारे पार होंगे, एंड जितने भी ड्यूटीज उसकी होंगी, ठीक है, जो कि उसको कन्फर की जाएगी, इम्पोज उसके ऊपर की जाएगी, ठीक है, जो इस कोड के अंदर हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो वो सारी ड्यूटीज भी वो निभाएगा उस सर्टेन टाइम की पीरियड के लिए, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया सब सेक्शन 20। अब इसका सब क्लॉज 4 क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वी प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन। अब इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन को मे रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज द ओकेजन रिक्वायर्स, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकती है, उसको उसके रिलीव मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि उसको उसके
जो भी ड्यूटीज वगैरह है, ठीक है, जो भी उसको पावर वगैरह मिली होगी वो क्या कर सकती है, आवश्यकता के अनुसार वो चेंज कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन होगा, उसके जो कि उसको चार्ज मिला रहेगा, जो पावर्स मिली रहेगी, ठीक है, उसको वो क्या कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं, वो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। And the magistrate so placed in charge of the subdivision shall be called as the subdivisional magistrate। और जो कि in charge of that subdivision होगा, जो magistrate, उसको क्या बोला जाएगा, subdivisional magistrate, ठीक है। Subsection 5 क्या कहते हैं, nothing in this section shall preclude that the state government from conferring under any law for the time being in force on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate in relation to the metropolitan area, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, ठीक है, उसको पावर कन्फर की जा रही है, ठीक है, उसको सारे या फिर जो थोड़े जो पावर्स होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इन रिलेशन टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, वहां का कारभार के लिए वो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, ठीक है, उसको पावर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कन्फर कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, ठीक है। और ये कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ये करने के लिए प्रिवेंट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी रोक सकता है, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास एक तरीके से ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये जो पावर है दे सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे सेक्शन 20 जो है वो होता है कंप्लीट। आते हैं अपने सेक्शन 21 में। व्हाट डज इट सेज कि सेक्शन 21 बोलता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। जब भी हम बात करते हैं स्पेशल मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात की जा रही है। एंड व्हाट डज दिस पर्टिकुलर केसेस मीन्स, पर्टिकुलर केसेस का मतलब होता है स्पेशल केसेस, ठीक है, ठीक। तो ये जो स्पेशल केसेस होती हैं वो जो भी डील करता है उसको हम नाम दे देते हैं एज ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर केसेस के लिए ही अपॉइंट करे जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, कोई भी टर्म के लिए, ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, जैसा कि उन्हें सही लगता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को टू बी नोन एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा एक टाइम पीरियड के लिए, एक टर्म के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है अपॉइंट कर सकती है उसको एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर एरिया or for the performance of particular functions and confer on such special executive magistrate such of the powers as conferable under this code on executive magistrate as it may deem fit, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और पर्टिकुलर फंक्शंस जो होंगे वो परफॉर्म करने के लिए ये क्या करेंगे, उन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होंगे उनको स्पेशल एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होगा उसको एक तरीके से उसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ये क्या करेंगे, ये इनका काम क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो केसेस होंगे, पर्टिकुलर उनको एक तरीके से फंक्शन दिया जाएगा, स्पेशल फंक्शंस दिए जाएंगे जो कि उनको परफॉर्म करना रहेगा, ठीक है, जो कि इसलिए ही उनको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसकी पावर यहाँ पे दी जा रही है, किसके द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा तो वही उसको वो पावर कन्फर करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा बताता है सेक्शन 21। सो हियर वी आर एंडिंग आवर टुडेज वीडियो, क्योंकि हमने 3 सेक्शन जो है आज के सीआरपीसी में वो कर लिया है कंप्लीट। बाकी रहा हमारा इस चैप्टर में, ठीक है, कौन कौन से सेक्शन है, 22, 23, 24 एंड 25। तो ये जो 4 हम सेक्शन पढ़ लेंगे, फिर हमारा अगला जो चैप्टर है चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।